भक्तों, फाल्गुन एकादशी इस साल की सबसे खास और चमत्कारिक एकादशी होने वाली है, क्योंकि इस साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर बेहद ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप इस दिन आंवले का यह एक उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में रुपए पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में बात करेंगे। भक्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी कहा जाता है, इस बार 9 मार्च और 10 मार्च दोनों ही दिनों में आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि व्रत किस दिन करना उचित रहेगा। साथ ही भद्रा का प्रभाव भी बताया जा रहा है, तो क्या इसका असर इस व्रत पर पड़ेगा या नहीं, ये सब जानना जरूरी है ताकि हम सही तरीके से व्रत और पूजन कर सकें। आंवला एकादशी का नाम सुनकर ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका संबंध आंवले से है। यह व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। जो भी भक्त इसे श्रद्धा और विधि विधान से करता है उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अब सवाल यह भी आता है कि जिनके पास आंवले का पेड़ नहीं है, क्या वे सिर्फ आंवले के फल से ही पूजा कर सकते हैं या फिर कोई और उपाय है? इस दिन की पूजा कैसे करें, आंवले का उपयोग किस प्रकार करें और इसका महत्व क्या है, इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, अब बात करते हैं व्रत की तिथि को लेकर। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 9 मार्च को शुरू होगी और 10 मार्च को भी रहेगी। ऐसे में व्रत किस दिन करना सही होगा? आमतौर पर एकादशी व्रत को उदयातिथि के अनुसार रखा जाता है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी हो वही दिन व्रत के लिए उत्तम माना जाता है। इसलिए अगर उदयातिथि के हिसाब से देखा जाए तो 10 मार्च को व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। भद्रा की बात करें तो भद्रा का प्रभाव कई बार कुछ कार्यों पर पड़ता है, लेकिन एकादशी व्रत पर इसका विशेष असर नहीं माना जाता। फिर भी जो शास्त्रीय नियमों का पालन करना चाहते हैं वे उचित मुहूर्त देखकर ही पूजन करें। अब पूजा विधि की बात करें तो इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आंवले के पेड़ की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, लेकिन यदि पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आंवले के फल से भी पूजा की जा सकती है। आंवले को भगवान को अर्पित करें और स्वयं भी इसका सेवन करें। व्रत में फलाहार करें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो भक्त एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं वे इस दिन से शुरू कर सकते हैं, और जो व्रत समाप्त करना चाहते हैं वे द्वादशी तिथि को पारण करें। पारण का समय विशेष रूप से देखा जाता है, इसलिए सही समय पर ही व्रत खोलें। इस व्रत के पालन में कोई छोटी छोटी गलतियां न हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। जैसे इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेकर बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान विष्णु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। आंवला एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी है और इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप सभी इस व्रत को पूर्ण नियमों के साथ करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। उनके बारे में उनके उत्तर होते हैं कि इन गलतियों को करने से आपको बचाना है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अमल की एकादशी का क्या फल है और किस प्रकार से आपको इस व्रत को करना चाहिए, एकादशी का महत्व और फिर इसी एकादशी पर आंवले की पूजा विशेष बताई गई है। और आप जानते हैं कि आंवले में भगवान श्री हरि का माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आंवले की पूजा हो रही है और एकादशी, तो वैसे भी भगवान श्री हरि की प्रिय तिथि है। कितने बड़ सहयोग इसमें बना रहे हैं। अव्वल की पूजा है जो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का वास स्थान है। एकादशी जिस पर भगवान श्री हरि का विशेष महिमा आती है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिए आप जानकारी देते हैं कि यह आपने व्रत करना की विधि से है और फिर बताएंगे आपको कि व्रत करना कब है। पूजन विधि से आरंभ करेंगे। क्या आपने किस प्रकार से स्त्री पूजा करनी है। अमल की एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष सामग्री इकट्ठे करने की आवश्यकता होती है। क्या आपके पास आंवले का वृक्ष है? क्या अगर आंवले का वृक्ष है तो वह सबसे उत्तम रहेगा।
अगर आंवले का वृक्ष नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं जहां आंवले का वृक्ष हो। विधि हम आपके यहां अभी बात ही देंगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि यदि आपके पास आंवले का वृक्ष ना हो तो अव्वल के फल पर भी आप इस एकादशी का पूजन कर सकते हैं। उसकी विधि भी अब हम यहीं पर ऐसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यदि फल पर पूजन करना है, आंवला के फल से पूजन करना है तो कैसे करना है, और यदि आंवले का वृक्ष आपके पास है, पौधा आपके पास है, तो उसे पर पूजन कैसे करना है। सामग्री एक बार नोट कर लीजिए। सामग्री के रूप में भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। सबसे पहले तो आपके पास आंवले का पौधा होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए। यदि आंवले का पौधा ना हो तो आंवले का फल आप अवश्य ले लीजिएगा। रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप दीप ने भोग लगाने के लिए भगवान श्री हरि की प्रिया मिठाई हरे रंग की मिठाई होनी चाहिए जिसमें आंवले का अंश हो तो बहुत उत्तम रहेगा, या फिर आप भगवान को वाला भी समर्पित कर सकते हैं फल के रूप में, और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। फूल रख लीजिएगा। फूलों की माला अगर आपके पास मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। एक लोटा, तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए। उसमें पहले शुद्ध करके साफ कर लीजिएगा उसको। उसके बाद उसमें थोड़ा गंगा जल भरिए, उसके बाद उसे पर शुद्ध जल भर लीजिएगा एक थाली में। यह सारी सामग्री आपको सजनी है। भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। आज मैंने आदि के लिए आपके पास जल जमानी करने के लिए एक चम्मच होना चाहिए, छोटा चम्मच रख लीजिएगा। यदि आज मैं आपके पास हो तो अजमानी रख लीजिएगा। चौकी और पीला वस्त्र आपके पास हो वह भी आप रख सकते हैं। और दीपक के रूप में शुद्ध घी का दीपक जलाए। घी अगर ना हो तो आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। और धूप रख लीजिएगा, एक खड़ा रख लीजिएगा। कलश स्थापित कर लीजिए। कलश ले लीजिएगा। कलश के रूप में आप पीतल का, तांबे का, किसी धातु का ले सकते हैं। एमटी का क्लच भी ले सकते हैं। यह दान करना नहीं है, दान करने की आवश्यकता नहीं है इसको। जैसे विजय एकादशी पर कलश को दान करना था, तो इस एकादशी में, अमल की एकादशी में जो कलश होगा उसकी दान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कलश स्थापित करेंगे, पूजा के लिए आवश्यकता होगी, और उसके ऊपर रखने के लिए श्रीफल अगर आपके पास मिल जाए तो एक नारियल ले लीजिएगा, पानी वाला नारियल। पंच पल्लव अगर मिल जाए आपके पास में, आप जानते हैं कि आम के पत्ते होते हैं या फिर अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं, कर लीजिएगा। और व्रत वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके अपने मंदिर की साफ सफाई, जो पूजा स्थल है उसके साफ सफाई करने के बाद सारी सामग्री एकत्र करके और आसन लगाकर बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर अपने मुख करके बैठना है। उत्तर दिशा की ओर राजस्थान ना मिले तो पूर्व दिशा की ओर भी मुक्त करके बैठ सकते हैं। चौकी लगाइए। अगर आपके पास लकड़ी की चौकी है तो सबसे पहले वहां लगाइए। अगर आपके पीला वस्त्र, अगर लकड़ी की कोई चौकी या वस्त्र नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर भी भगवान को रखकर पूजन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम वह विधि बताते हैं जिसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कम से कम रिसोर्सेस में भगवान का पूजन कर सके, क्योंकि एकादशी का पूजन कैसा पूजन है जिससे अमीर से लेकर गरीबों तक, अंतिम छोर तक सभी लोग करते हैं। तो पूजा विधि हमारी वह होती है जिनको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी कर सके। तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जो भी स्थान है ना उसको साफ कर लीजिएगा अच्छे से। पहले हम जो सामान है इसका शुद्धिकरण करेंगे, जो स्थान है इसका शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं। आप एक पुष्प लीजिएगा और जो लोटे में जल भरा होगा, न गंगा जल मिला हुआ जल, उसे जल से चीते की जीवनी और सारी सामग्री पर और सभी स्थान पर चित्त दीजिए। इससे सबक पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्र और पवित्र वर्ण सर्वंत रेखा आश्रम, इस प्रकार से हमने सभी स्थान का, सामग्री का, सबका शुद्धिकरण किया है। अब भगवान को स्थापित करेंगे। सबसे पहले भगवान को स्थापित करने के लिए अगर चौकी है तो चौकी के ऊपर आपने पीला वस्त्र बिछा लिया होगा। आप चौकी पर रख रहे हैं या पृथ्वी पर, जहां भी आप भगवान को रखने वाले हैं, आपके पास प्रतिमा हो या तस्वीर, आप उस स्थान पर भगवान को आसन दीजिए। आसन कैसे देंगे? आसान दीजिए।
पुष्प के रूप में वहां पर थोड़े से फूल रख दीजिए और इस प्रकार से भगवान से भाव रखें कि हम भगवान को यहां पर आसान दे रहे हैं। इस पर भगवान विराजमान हो जाए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है उसको स्थापित कर दीजिए। जहां अपने भगवान श्री हरि नारायण को स्थापित किया है ना, उनके सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की साइड में आंवले का वृक्ष रख दीजिए। यदि आपके पास आंवले का गमला है, आंवले का पौधा है, तो उसे सीधे हाथ की तरफ जो भगवान की तस्वीर प्रतिमा अपने रखी है उसके राइट हैंड साइड में बता रहा हूं। फिर से जगह ध्यान से सुन लीजिए। भगवान के राइट हैंड साइड में आपको वाला आंवले का पेड़ है तो रखिए, बहुत अच्छा है। वृक्ष कमला आदि जो भी है वहां रखिए यदि ऐसा स्थान है, क्योंकि आंवले के जो पेड़ है बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ है आंवले का, उनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जा सकते हैं। तो ऐसा कीजिए कि पूजन ही वहीं पर कीजिए। भगवान की स्थापना, भगवान श्री हरि की तस्वीर आदि की स्थापना ही आंवले के वृक्ष के वहां पर कर लीजिए, क्योंकि इस व्रत में न आंवले की महिमा बहुत अधिक है। भगवान श्री हेतु सर्व शर्मा है, उनकी महिमा तो कभी काम ज्यादा हो ही नहीं सकती, परंतु इस एकादशी में आंवले की महिमा बहुत अधिक है। इसीलिए आंवले का वृक्ष यदि आपका बहुत बड़ा है तो उसी जगह पर जहां आंवले का वृक्ष है वहीं पर भगवान श्री हरि की तस्वीर आदि को स्थापित करके और उसी स्थान पर हम पूजन कर लेते हैं। जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि आप अपने मंदिर में ही यह पूजन करेंगे। आप उसे वृक्ष के नीचे भी पूजन कर सकते हैं अगर वह सुरक्षित है, तो जहां कल शादी को रखा जा सकता है। दूसरा, जिन लोग पौधा नहीं है, वृक्ष नहीं है, वाला लेंगे, हमला मिल जाए तो बहुत उत्तम होगा, वह वाला लीजिएगा और उसे जहां अपने भगवान श्री हरि को स्थापित किया है ना उनके सीधे हाथ की तरफ रखिएगा। जैसे आपने भगवान को आसान दिया है उसी प्रकार से अव्वल को स्थान दीजिएगा। वाला जो है एक प्रकार के देव हैं, यह साधारण वृक्ष नहीं है, यह दिव्य वृक्ष है, इसीलिए स्थान दीजिएगा पुष्प के रूप में और उसके ऊपर आप आंवले को रख दीजिएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। स्थापना करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के लिए चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और महत्व लीजिए। हाथ धोने के बाद आप 3 बार जल अजमानी करेंगे, एक एक चम्मच चल पाएंगे। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं, ओम माधवा आय नमः। जल पी लीजिए, ओम के शिवाय नमः। जल्दी लीजिए, जल परी दीजिए, ओम नारायण आय नमः।